नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती पर पूर्व विधायक अजय राय सहित अन्य लोगों ने फूल अर्पित कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। नगर पालिका परिषद रामनगर में प्रदेश की भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। BHU के भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम का ABVP के छात्रों ने विरोध करते हुए किया धरना प्रदर्शन। और प्रदेश की भाजपा सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल रैली। और अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती पर पूर्व विधायक अजय राय सहित अन्य लोगों ने फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती पर काशी की जनता ने उन्हें याद किया। इस मौके पर फातमान स्थित उस्ताद के दरगाह पर दुआ ख्वानी की गई और फातिहा पढ़ा गया। शहर की तमाम हस्तियां उस्ताद की कब्र पर श्रद्धांजलि देने पहुंची। सभी ने मिलकर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जन्मदिन के अवसर पर उस्ताद को और उनके कृत्यों को याद किया। इस दौरान उनकी कब्र को फूलों से सजाया गया। इस मौके पर गणेश वंदना भी की गई। आपको बता दें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मंदिर पर ही बैठकर शहनाई जाते थे। ऐसे में न उनके अंदर न उनके चाहने वालों में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव था। यही वजह है कि उस्ताद के जाने के बाद भी उस्ताद की कब्र पर फातिहा के साथ साथ हनुमान चालीसा गणेश वंदना भी होती है। वहीं हमेशा की तरह इस बार भी मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक अजय राय ने उस्ताद की कब्र पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि सरकार का कोई भी व्यक्ति उस्ताद के मकबरे पर नहीं आया। ये बहुत शर्म की बात है क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। आज हम सब लोग काशी के अपने गौरव, इस देश के महान शख्सियत स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां साहब के जयंती के 105वें वर्ष पर आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब कांग्रेस के साथियों ने, हम सब काशीवासियों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और खां साहब जैसा व्यक्ति न कभी पैदा हुआ है, न आगे कभी ऐसा पैदा होगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को, शहनाई को समर्पित किया। लगातार स्टेशन नहीं हो रही कि शहनाई के धुन सुनाई दी स्टेशनों पर, अभी तक हुआ है। अब आप देखिए, जैसे आज इतने बड़े शख्स की जयंती है, आज आप देख लीजिए कि बनारस ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी चुनकर जाते हैं। और आज इनकी जयंती के अवसर पर बनारस का कोई भी जनप्रतिनिधि, बनारस का कोई भी व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति आज यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने नहीं आया। ये कितनी ही शर्मनाक बात है। तो ये उस्ताद की शहनाई को कहाँ बजवाएंगे, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज हम लोग खां साहब की 105वीं जयंती आज ही के दिन 1916 में डुमराव में पैदा हुए और काशी में बड़े भए, काशी के अंदर पूरा जीवन समर्पित किया। आज उनके 105 जयंती पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया, कुरान की आयत पढ़ी गई उनके ऊपर। जैसा कि खां साहब गंगा जमुना तहजीब के एक मिसाल थे कि वो बालाजी में भी, मंदिर में भी शहनाई बजाई और देश के अनेक जगह शहनाई बजाई उन्होंने, गंगा के तट पर बजाया शहनाई। आज उनकी 105वीं जयंती पर उनका पूरा कुनबा, उनका पूरा परिवार खड़ा है और आज उनके साथ है परिवार। और हम, क्योंकि ये वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये शहर है और हम चाहते हैं कि इस शहर में प्रधानमंत्री जी एक उनके नाम से संगीत एकेडमी बनारस के अंदर खुलवाएं, क्योंकि वो बनारस से के सांसद है, पर बनारस उनको लगाव था। प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं उनको अच्छी तरीके से, देश जानता है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम पूरे देश भर में संगीत के नाम से, एकेडमी के नाम से खुला है, लेकिन उनके खुद के शहर में जो शहनाई एकेडमी होना चाहिए वो नहीं खुला। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बनारस जैसा शहर, काशी, जो काशी को छोड़ते नहीं थे, और काशी के अंदर अगर उनके नाम से
सेनाई एकेडमी यहाँ बनारस के अंदर खुले तो बहुत अच्छी बात है, देश भर के लोग उनके यहाँ पर आए। तो यही हमारी मांग है वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी से। देखिए, आज बिस्मिल्लाह खां साहब आज 21 मार्च को ही मतलब उनका आज जन्मदिन मतलब मनाया जाता है और आज 105वीं जयंती हम लोग यहाँ फातमान दरगाह पे मना रहे हैं। ये वही दरगाह फातमान दरगाह है जहाँ पर वो खुद मतलब शहनाई पर मातमी धुन पेश करते थे। दुनिया के किसी भी कोने में रहते थे, मुहर्रम में 10 दिन वो मतलब यहाँ बनारस छोड़कर वो कहीं नहीं जाते थे। तो आज वही दरगाह है, वही फातमान है, वही लोग हैं, पूरा परिवार है, पूरे कुनबे के लोग यहाँ आए हुए हैं। उनको बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं। कब्र पे उनके दुआ खानी कुरान खानी का आयोजन किया गया है और गणेश वंदना से भी मतलब उनको किया गया है बिस्मिल्लाह खां साहब की कब्र पर, मज़ार पर। तमाम तरह के मंत्री विधायक भाजपा के हैं, किस जगह पे आए नहीं? ये देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि ये माननीय प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, लेकिन हम लोग भी इनविटेशन कार्ड सबको देते हैं लेकिन कोई नहीं आता। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जब भारत रत्न के लोगों को मतलब नज़रअंदाज किया जा रहा है तो आम जनता क्या उनसे उम्मीद लगाएगी। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको आज मनाया जा रहा है। फातिहा पढ़ी जा रही है यहाँ पे उनके नाम से और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो इसीलिए हम सब लाए, पूरे परिवार के लोग आए मनाने के लिए उनकी जयंती। तो क्या मांग कर रही है सरकार से आप? अरे यही मांग करे सर कि हमारा जो घर का मैटर है, ये जो घर रुका हुआ है और ये मकबरे में भी बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये बनना चाहिए अच्छे से। इसमें बहुत अभी प्रॉब्लम बनने में, चाह रहे हैं कि अच्छे से बने। यही है उनसे सरकार की सुनवाई हो, सरकार मोदी जी तक ये खबर चली जाए तो बहुत उनका बहुत शुक्रिया होगा। हम लोग बहुत कुछ होंगे उनकी आश्वासन मतलब उन्होंने दिया लेकिन किया कुछ नहीं, इसलिए उनकी सरकार है, साथ चाह रहे हैं कि सरकार में कुछ हो जाए अच्छे से। नगर पालिका परिषद रामनगर में प्रदेश की भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष व एमएलसी लक्ष्मण आचार्य ने प्रदेश की योगी सरकार के शानदार तरीके से 4 साल के कार्यकाल के पूर्ण होने पर नगर पालिका परिषद रामनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया, जिसमें कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक द्वय ने स्वरोजगार योजना तथा स्वनिधि योजना एवं पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत फुटपाथ पर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले व चाय बेचने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दोनों अतिथियों का स्वागत नगर पालिका चेयरपर्सन रेखा शर्मा एवं अधिशासी अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र पटेल ने पुष्पगुच्छ व माल्यार्पण कर किया। इस कार्यक्रम के दौरान कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने इन 4 सालों में योगी सरकार तथा मोदी सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों के बारे में चर्चा की व उनके कार्यों का उल्लेख किया। आचार्य जी, आज का ये कैसा कार्यक्रम था? सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार के स्तर से आयोजन है और विभिन्न प्रकार की विभिन्न योजनाओं से जो लाभार्थी हैं उनको सर्टिफिकेट दिया गया, उनका अभिनंदन किया गया, उनका सम्मान किया गया। और वो देश के मालिक हैं, जनता मालिक है, जनता उसको सेवा करने के लिए तो उनको हर सुख सुविधाएं उनके यहाँ तक पहुँचे, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इस सरकार की जिम्मेदारी है, अपने उसी जिम्मेदारी को पूरा करते उनको सम्मान किया और उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया। विभिन्न योजनाओं से जो लोग भी चाहे इसी क्षेत्र के लोगों सबको सर्टिफिकेट देगा। बीएचयू के भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम का एबीवीपी के छात्रों ने विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 छात्र गुट एक बार फिर आमने सामने हो गए। भगत सिंह छात्र मोर्चा का आगामी 23 मार्च को आजाद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस और नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए एक कार्यक्रम कला संकाय के सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में आयोजित किया गया है। कई दिनों से दौड़ने के बाद उन्हें अनुमति नहीं मिली, जिसे लेकर भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने डीन ऑफिस बंद कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें अनुमति दे दी गई। वहीं अनुमति की बात सुनते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कला संकाय के डीन ऑफिस को बंद कर धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के लोग आ रहे हैं जिनके ऊपर नक्सली आरोप है। इस कार्यक्रम को रद्द किया जाए और डीन को इस्तीफा देने की हम मांग करते हैं। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले पता चला कि राधा कृष्णन जो आर्ट्स फैकल्टी के अंदर राधा कृष्णन सभागार है वो एक नक्सली गतिविधियों के कार्यक्रम के लिए अलर्ट किया गया था, जिसको लेकर हम लोगों ने डीन से मिला तो डीन नहीं थे, तो स्टूडेंट एडवाइजर और डीन को हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया और साथ में चीफ प्रोक्टर को, और बताया कि उसमें जो गेस्ट बुलाए जा रहे हैं वो नक्सली गतिविधियों में संलिप्त है। कुछ दिन पहले यूपी एटीएस ने भी उनको गिरफ्तार किया। आइए कि उसमें से एक ऐसे गेस्ट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक
हैं छात्र हैं जिन्होंने वहाँ सैनिकों को हमारे रेपिस्ट बताए थे, उसी को लेकर हमको विरोध है कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे कैंपस में ना आए, क्योंकि हमारे कैंपस के पठन पाठन में दिक्कत होती है, छात्रों में गलत मैसेज आता है, देश में गलत मैसेज आता है कि हाँ इस तरह की गतिविधियाँ होती रहती है। इसको लेकर हम लोग डीन को बोला था, लेकिन डीन ने आज फिर उनको हॉल अलर्ट कर दिया, जिसको लेकर के आज हम लोगों ने डीन ऑफिस बंद किया और डीन ऑफिस बंद किया और डीन से मांग कर रहे हैं कि वो उनका हॉट अलर्टमेंट कैंसिल किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। साथ में जो प्रोफेसर उसमें साइन किए हॉल अलर्ट के लिए उन पर भी कार्रवाई हो, नहीं तो डीन अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। हम लोग की यही डिमांड है। प्रदेश की भाजपा सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार के 4 साल विफल होने का आरोप लगाते हुए महमूरगंज से साइकिल यात्रा निकाली। साइकिल यात्रा को महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये साइकिल रैली महमूरगंज से प्रारंभ होकर नेवादा सुंदरपुर होते हुए बीएचयू स्थित मदन मोहन मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाप्त हुई। जिलाध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि सरकार के 4 साल की विफलता को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार को 0 नंबर उनके कार्यकाल को देती है। प्रदेश में अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, सरकार उस पर अंकुश लगाने में विफल साबित हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल विफल कार्यकाल को लेकर समाजवादी पार्टी के सिपाहियों ने, समाजवादी पार्टी के साथियों ने आज हम लोग सड़कों पर निकलकर जनता के बीच हम लोग गए और सरकार की 4 साल के विफलताओं के हम लोग कार्यकाल के हम लोगों ने जनता को जो है संदेश देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 साल में कोई काम नहीं की और समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को 0 नंबर देते हैं, 0 नंबर। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 4 साल के सरकार में किसानों का अत्याचार हुआ, अपराध, महंगाई बेलगाम है, अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है, ऐसी सरकार को समाजवादी पार्टी के लोग 0 नंबर देते हैं। और सरकार की जो उपलब्धियां हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार की जो 4 साल की उपलब्धियां हैं, हम लोग जनता के बीच बताने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विफलता के 4 साल जो पूर्ण हुए हैं, हम लोग साइकिल यात्रा के माध्यम से पूरे वाराणसी महानगर में हम लोग साइकिल चलाकर जनता को संदेश देने का काम करेंगे। सारनाथ थाना अंतर्गत लेढ़ूपुर क्षेत्र में कबाड़ की दुकान में आग लग गई। सारनाथ थाना अंतर्गत लेढ़ूपुर क्षेत्र में बीती शाम एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। क्षेत्रीय जनता व पुलिस द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद रहीं। सारनाथ थाना पुलिस और दमकल कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। आग में जलकर कबाड़ की पूरी दुकान खाक हो गई है। फिलहाल किस तरह से आग लगी, इसका कारण अभी पता नहीं चल सका है। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में स्वावलंबन कार्यशाला का आयोजन हुआ। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद द्वारा 1 दिवसीय स्वावलंबन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर TN सिंह रहे तथा विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत रहे। उपस्थित अतिथियों का स्वागत उनका माल्यार्पण कर तथा अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान अनिल प्रताप सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री जी का सपना है कि शिल्प उद्यमों को आगे बढ़ाया जाए। इसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस प्रकार के कार्यक्रम से हस्तशिल्प कला संरक्षित होगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ज्योत्सना चतुर्वेदी, डॉक्टर अशोक सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये कार्यशाला 1 दिवसीय स्वावलंबन कार्यशाला है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत माननीय मोदी जी का एक सपना था कि हम अपने लघु और शिल्प उद्यमियों को आगे बढ़ाएं, इनको विश्व स्तर पर हम पहुंचाएं। और उस प्रयास में उन्होंने अपने इस संसदीय स्थान से उन्होंने प्रारंभ किया। और 8 साल पहले जो उन्होंने यहाँ बीज बोया, आज वो फलित हो रहा है। हमारे बीच एक से एक शिल्पी आए हुए हैं, जिनमें एक शिल्पी जो 8 साल पहले ऑटो चलाकर जीविकोपार्जन करना चाहता था, माननीय मोदी जी के प्रयास से आज वो 20 लोगों को रोजगार दिया है और लगभग 50 लाख रुपए का टर्नओवर
उस व्यक्ति का एक्सपोर्ट का है, तो निश्चित रूप से जो बनारस की शिल्पी हैं, जो कलाकार हैं, माननीय मोदी जी के इस प्रयास से निरंतर वो आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में निश्चित रूप से ये कला हमारी संरक्षित होगी और पूरे विश्व में हमारा परचम लहराएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सभी मसलक के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला कार्यालय पर बनारस के मुस्लिम समाज के सभी मसलक के वरिष्ठ धर्मगुरुओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अभी हाल में वसीम रिजवी द्वारा कुरान मजीद के खिलाफ दी गई याचिका को केंद्र में रखकर एक स्वर में उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग हुई। आलिमों ने कहा कि ये देश एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां संविधान ने सभी धर्मों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्म का निर्वहन करने की आज़ादी दी है। वहीं समय समय पर लगातार वसीम रिजवी जैसे लोग एक खास तरह की विचारधारा, जो नफरत, आपसी भाईचारे को खत्म करने वाली, लोगों में बंटवारा करने वाली विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में ये कतई स्वीकार करने वाली बात नहीं है। फिलहाल वसीम रिजवी ने जो नाजेबा हरकत की है और कुरान के सिलसिले में जो नाकाबिल माफ़ी इक़दाम किए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो गया है, उसके ख़िलाफ़ हम लोग अभी मज़म्मती बयान जारी कर रहे हैं और अपने गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और वसीम रिजवी की जो हैसियत बनती है इस वक्त कुरान के सिलसिले में गुस्ताखी करने के बाद, हम लोगों ने उसको जाहिर किया और बताया है कि उसका दीन इस्लाम से, मजहब से दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। साहित्यकार हीरालाल मिश्र मधुकर द्वारा लिखित पुस्तक का लोकार्पण किया गया। रामकटोरा स्थित रानी सती मंदिर में कवितांबरा तथा विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकादमी के तत्वाधान में सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, संपादक हीरालाल मिश्र मधुकर के द्वारा लिखित कजली साहित्य का इतिहास के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजाराम शुक्ल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कजली पूर्वांचल की एकता और संस्कृति की प्रतीक है। अभी तक कजरी में छंदों के स्वरूप का निर्धारण नहीं था। इस पुस्तक में इसका विशद वर्णन है, जो सराहनीय है। वहीं अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने कहा कि कजरी साहित्य के इतिहास में दंत कथाएं केवल मनोरंजन हेतु नहीं दी गई हैं, अपितु शास्त्रीय पद्धति से शब्द विश्लेषण के पश्चात अकाट्य निष्कर्ष की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। समारोह में प्रोफेसर रामचंद्र पांडे, डॉक्टर वशिष्ठ अनूप, डॉक्टर क्षमाशंकर पांडे तथा कवि भोलानाथ त्रिपाठी ने अपने विचार व्यक्त किए। मधुकर जी ने जो काम किया है, मैं तो चकित हूँ इसको देखकर। मैं जब तक किताब नहीं देखी थी तब तक अंदाज नहीं हो रहा था। वो भूख देख तो बालक दो अब न आँख करावत हो वाला मामला है कि जब तक किताब नहीं देखी थी तब तक समझ में नहीं आया था। जब देख लिया तब तो वही अच्छी लग रही है। सुन कैला बलमु, सुन कैला बलमु, और सुन कैला बलमु, सुन कैला बलमु, और सुन कैला बलमु, कचौड़ी गली, सुन कैला बलमु, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली, सुन कैला बलमु। सोचती है कि हो सकता है मिर्जापुर चले गए हैं, जहाज चल रहा है, जहाज में भर भर के मजदूर भीतर जा रहा है कि ओही मिर्जापुर से और चले जहाजिया, ओही मिर्जापुर से चले जहाजिया, चले जहाजिया गुइया, चले जहाजिया गुइया, चले जहाजिया, आयो मिर्जापुर से।
आगामी त्योहारों के मद्देनजर रामनगर थाने में बैठक आहूत की गई। होली व शब बारात जैसे त्योहारों को लेकर रामनगर थाने में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के बीच बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से अपर नगर मजिस्ट्रेट डॉक्टर पुष्पेंद्र पटेल व पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने मुस्लिम कमेटी तथा होलिकोत्सव कमेटी के लोगों से आपसी सहयोग तथा आपसी सौहार्द से त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की, जिसे दोनों समुदाय के लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में प्रमुख रूप से पूर्व डिप्टी चेयरमैन आलोक सेठ, मुन्ना निशाद, शमशाद खान, रियाज अजरुद्दीन, डॉक्टर मलिक, साबिर रजा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सीर गोवर्धनपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य परीक्षण एवं रक्तदान शिविर लगाया गया। लंका थाना अंतर्गत सीर गोवर्धनपुर क्षेत्र में ग्रामीण सेवा समिति के तत्वाधान में स्वास्थ्य परीक्षण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीण सेवा समिति के अध्यक्ष गिरिराज सिंह यादव ने बताया कि इस तरह के शिविर हर 6 महीने पर लगाए जाते हैं। आज यहां पर बीएचयू के चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। आज लगभग 100 की संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही युवाओं ने रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। आज कार्यक्रम बचाओ वीर बाबा की शहादत में हर साल की भांति 5वां 6वां साल हो रहा है और ग्रामीण जन सेवा समिति की हमारी टीम है यहाँ पर, जो लोग लगकर और बीएचयू के एक से एक टॉपर डॉक्टर को बुलाना, इस समिति की ओर से निःशुल्क उनको दवा कराना क्षेत्र में। और इस अध्यक्ष इसके हैं गिरिराज यादव जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से उनको पूरी टीम को। आज हम लोग अपने ग्रामीण जन सेवा समिति की ओर से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। ये शिविर हर 6 महीने पे यहाँ पे लगाया जाता है बचाओ वीर की स्मृति में। और हमारे ग्रामीण जन सेवा समिति का यह उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में जितने लोग हैं, जो लोग अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश वो अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं, उनको हम लोग अपने गाँव में सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों को बुला के उनको सुविधा देने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क की समुचित व्यवस्था न होने से लोग प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के लोग प्रदूषण में रहने को मजबूर हैं। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र 500 एकड़ से भी ज्यादा दायरे में बसा है। यहाँ के निवासियों के लिए तथा कॉलोनी वासियों के लिए सुचारू सड़क व्यवस्था न होने से प्रदूषण का सबब बना हुआ है। आलम यहाँ तक है कि यहाँ के रहने वाले कई लोग अस्थमा सहित अन्य बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कई बार लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक को यहाँ की समस्या के समाधान के लिए बात की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इस बाबत सिर्फ आश्वासन ही मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ की ऊंची ऊंची चिमनियां ये बताती हैं कि हम किसी औद्योगिक क्षेत्र में खड़े हैं और चिमनियों से निकलता धुआं ये बताने को काफी है कि हम किसी प्रदूषित जगह खड़े हैं। जी हाँ, मैं मनीष राज मिश्रा, आज मैं रामनगर के औद्योगिक क्षेत्र से इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है। मैं रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ करीब 500 से ज़्यादा कहीं एकड़ में तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, मगर ये औद्योगिक क्षेत्र आप देख सकते हैं बस हो रही है और पहुँचने हमारे जगह पर दिखाएं जो गंदगी का अंबार यहाँ पड़ा हुआ है। और कहीं नहीं इस औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ भी हैं, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ गुजर बसर करते हैं, रहते हैं। और यहाँ जो है इतने जो है कि असुविधाओं का ढेर है कि यहाँ के कॉलोनी वासियों से ही आइए हम जानते हैं कि क्या ये जो पोल्यूशन है, ये यहाँ कूड़े का अंबार, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो क्या इसके बारे में कोई प्रशासन शासन स्तर से कोई कार्रवाई किया गया अब तक या नहीं किया गया? तो आइए हमारे समाचार चैनल पे सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं कपिल देव सिंह, बीडीए कॉलोनी के जनरल सेक्रेटरी और उप प्रधान इस गांव सभा पटनवा गांव सभा के। यहाँ कई बार जो है बीडीए के अधिकारियों को भी इसके बारे में बताया गया, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी लिखा गया, उसके बारे में यहाँ के तमाम उच्च अधिकारियों को लिखा गया, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई, कोई भी इस पर समुचित कार्रवाई नहीं हो पाई।
और न कोई उच्च अधिकारी इस पर ध्यान देता है। आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि कौन है? हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि एक राजेश यादव है, जो यहाँ का ग्राम प्रधान है, और उनसे भी एक आध बार कहा गया इस बारे में, लेकिन उससे अभी इस पर कोई भी कार्रवाई जो है अभी आज तक। पड़ाव स्थित जिम गार्डन के सुंदरीकरण की लोगों ने मांग की। जितने प्रचार प्रसार के साथ अभी लगभग साल भर पहले पड़ाव स्थित जिम गार्डन का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, आज भी उसमें साज सज्जा और सुंदरीकरण की बहुत आवश्यकता है। लोगों का कहना है कि गार्डन में कलरफुल लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी के फव्वारे होने चाहिए, बच्चों के झूले तथा रंग बिरंगे फूल होने चाहिए, जिससे ये गार्डन आकर्षक लग सके। शशांक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से? आप इलाहाबाद से आए हैं बनारस, यहाँ पड़ाव पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपवन घूमने के लिए? एक्चुअली हम बीएचयू में एम्प्लॉय भी हैं। अच्छा, बीएचयू में एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ आए थे, देखा कि भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय, काफी नाम सुना था मैंने कि पार्क अच्छा है। हाँ। तो मैं आया, जब घूम लूँ यहाँ पे। वाह, क्या बात। मैं आया, देखा कि भाई सिर्फ पंडित जी का मूर्ति ही बना के रखा है। पार्क में तो बहुत सारी कमियां अभी दिख रही है। पार्क में बहुत सारी कमियां नजर आई आपको? हाँ, जैसे अभी शाम का टाइम जो 5 बजे तक रखा है इन्होंने, हाँ। अगर इसको एक्सटेंड करके 7 या 8 बजे तक का रखें, हाँ। तो शायद और भी टूरिस्ट आ सकते हैं। हाँ। क्योंकि है क्या कि इसमें जैसे लाइट शो और ये सारे फाउंटेन वगैरह बना दे, तो इससे लोग और भी अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए था। और जो हम एक्सपेक्ट करके आए थे, वो चीज़ मुझे यहाँ नजर नहीं है। वो चीज नजर नहीं है। मुझे लगा कि बहुत सारा अच्छा होगा। फूल बागवानी तो बनाया हुआ है, थोड़ा और बागवानी लगाते, कुछ लाइट वाइट होता, तो टाइमिंग जो है ना थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। 5 बजे की जगह पे 7 या 8 बजे तक करते इसको, तो शायद और। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती पर पूर्व विधायक अजय राय सहित अन्य लोगों ने फूल अर्पित कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। नगर पालिका परिषद रामनगर में प्रदेश की भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बीएचयू के भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम का एबीवीपी के छात्रों ने विरोध करते हुए किया धरना प्रदर्शन। और प्रदेश की भाजपा सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल रैली। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।